इटावा जिले के उसराहार थाना क्षेत्र के एकघरा गांव में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यह मामला जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई है। मृतक जयराम यादव, जिसे कुछ महीने पहले अपने ही भाई और भाभी की हत्या के आरोप से बरी किया गया था, अब खुद इस खतरनाक खेल का शिकार हो गया। इस घटना ने न केवल स्थानीय निवासियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे एक हत्या के आरोपी की खुद हत्या कर दी गई, जबकि वह अभी जेल से रिहा हुआ था। घटना का विवरण इस प्रकार है कि जयराम यादव, जो उसराहार थाना क्षेत्र के एकघरा गांव का निवासी था, अपने भाई और भाभी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। ये हत्या जमीनी विवाद के कारण हुई थी, जिसमें जयराम ने कथित रूप से अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी थी। यह मामला काफी गंभीर था और इसने स्थानीय समुदाय में गहरा असर डाला था। जयराम का नाम उसराहार थाने के हिस्ट्री शीटरों की सूची में भी था, जो उसकी आपराधिक प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रमाण था। जयराम यादव को जेल में लंबा समय बिताने के बाद कुछ महीने पहले हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया और वह जेल से रिहा हो गया। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद भी उसकी जिंदगी सामान्य नहीं हो पाई। जयराम के पास जमीन और जायदाद का मामला अभी भी जटिल बना हुआ था और उसके दुश्मन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जयराम यादव की हत्या आज सुबह कर दी गई। ये हत्या गोली मारकर की गई और इसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस को इस घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि यह हत्या जयराम यादव के आपराधिक इतिहास और जमीनी विवाद से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस इस हत्या के पीछे के कारणों और दोषियों का पता लगाने के लिए सभी संभावित दिशाओं में जांच कर रही है। इस हत्या के बाद एकघरा गांव में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई है। गांव के लोग इस घटना से भयभीत हैं और उनमें गुस्से का माहौल भी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस हत्या के बाद गांव में और भी हिंसा हो सकती है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है और एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इस हत्या की जांच करेगी। पुलिस ने गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही इस हत्या के दोषियों को गिरफ्तार कर लेंगे और उन्हें कानून के सामने पेश करेंगे। जयराम यादव की हत्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे समाज में कानून और व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है। जब एक हिस्ट्री शीटर, जो खुद हत्या के आरोप में जेल में था, जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद मारा जाता है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि कानून की ताकत कितनी प्रभावी है। ये घटना उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो जमीनी विवाद और आपसी रंजिशों में उलझकर कानून को अपने हाथ में लेने की सोचते हैं। जयराम यादव की हत्या एक जमीनी विवाद की चरम परिणति है, जिसमें न केवल जाने गए बल्कि कई परिवारों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। पुलिस का ये दावा है कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जमीनी विवादों और आपसी रंजिशों का समाधान कानूनी तरीके से ही होना चाहिए, न कि हिंसा और हत्या के रास्ते से। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना जरूरी है और इस मामले में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जयराम यादव की हत्या से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि अपराध का रास्ता किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है और कानून की सख्ती से ही समाज में शांति स्थापित हो सकती है। देखिए, उसराहार थाने के एचएस है मिस्टर जयराम, एचएस है वो, और 2019 में जेल से छूट के आए थे। 2013 में उन्होंने जो है अपने सगे भाई की और अपनी भाभी की हत्या कर दी थी, जिसके मामले में जेल चले गए थे। 19 में छूटे थे तो ये मैनपुरी में रह रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ये एकघरा गांव थाना उसराहार जनपद इटावा में रह रहे थे। या सुबह साइकिल से जा रहे थे तो जंगलों में, जहाँ पर एकदम एकांत होता है, इनकी डेड बॉडी मिली है और ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि इनके पेट में कोई गोली के निशान हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होना संभावित है। बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है और पंचायतनामा इत्यादि कार्रवाई हो चुकी है। थानाध्यक्ष और सीओ द्वारा घटनास्थल पर विजिट भी कर लिया गया है, चूँकि आज पुलिस की परीक्षा चल रही थी। हमारे डीएम साहब भ्रमणशील थे, अभी हम भी मौके पर जा रहे हैं और जल्दी ही इस मैटर का खुलासा कर दिया जाएगा। बाकी काफ़ी सूचनाएं मिल भी गई हैं कि इसमें कौन शामिल है और क्या मामला है, और शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश करके गिरफ्तारी की जाएगी तथा अनुसार आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। क्या ये पैरोल पे थे? नहीं, पैरोल पे नहीं थे। इनका केस छूट गया था कोर्ट से, जैसा कि अभी संज्ञानित हुआ है, और अभी इसकी जाँच की जा रही है कि वास्तविकता क्या थी। और बाकी ये तमाम और पहलू हैं, मुद्दे हैं, जिसके आधार पर प्रतीत हो रहा है कि पहले से जो व्यक्ति जानता था, चूँकि ये सुबह 6 बजे ही घर से निकले हैं और वो व्यक्ति जानता था कि ये इसी रास्ते से जाने वाले हैं,
इस जंगल के रास्ते से। तो स्कूली बच्चों ने जो गुजर रहे थे उन्होंने इनकी बॉडी देख के सूचना किया था, तदनुसार पुलिस पहुंच करके जो आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।